हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ के एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग फंक्शंस के बारे में वन फंक्शंस क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन क्या है, मेन वन फंक्शन क्या है, इसके बारे में डिस्कस इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कर लिए थे। तो इस 1.2 में जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r। यस, ये है फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1 by x is 1 1 and on to where R is the set of all non-zero real numbers। yes, रियल नंबर्स हैं बट इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद इसमें और एक क्वेश्चन अटैच्ड है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन R is replaced by N with codomain being same as R। तो पहले पार्ट को हम लोग पहले देख ले रहे हैं। ओके, तो पार्ट 1 क्या दिया हुआ यहां पे, f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड fx इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1 by x। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या फिर नहीं। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स चलते हम लोग। लेट, तो यहां पे लिखते हैं फॉर 1 1 for 1 1 let x1 comma x2 belongs to R। ये R दोनों सेम है, इसलिए यहां पे मेंशन करना होगा कि आप डोमेन के बारे में बात कर रहे हैं कि कोडोमेन के बारे में। तो क्या लिए, let x1 comma x2 belongs to R, so R is the domain such that f x1 is equal to f x2। इस ब्रैकेट को हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो f x1 is equal to f x2। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये 1 by x1 is equal to 1 by x2। ऐसा क्यों, रीजन ये है कि fx मेरे पास क्या दिया हुआ है, 1 by x। अब ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू यस x2। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। अब हमें ऑन टू चेक करना है। फॉर ऑन टू लेट y belongs to R, so R is the codomain। yes, R क्या है, कोडोमेन है। तो अब ये देखिए दैट इज मेरे पास क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू y, बट fx है क्या, 1 by x। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 by y। मीन्स y के हर एक वैल्यू के लिए x का एक वैल्यू निकलेगा। सिंस एवरी वैल्यू ऑफ y which is in R that is in codomain, there is an element x in R। R means डोमेन। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में एक एलिमेंट मिलेगा। तो जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का एक एलिमेंट डोमेन में है, इसका मतलब है कि ये ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू में क्या होता है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। देयरफॉर f is
1 1 and on 2। अब इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट हो गया, अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है कि f जो है वो मेरा फंक्शन है फ्रॉम, अब ये देखिए ये जो r है इस r को रिप्लेस किया गया, किस में रिप्लेस किया गया, n में, डोमेन n टू r। डोमेन मेरा नेचुरल नंबर हो गया एंड कोडोमेन मेरा रियल नंबर ही है, नन जीरो रियल नंबर। ओके, फॉर 1 1 yes let x1 x2 belongs to n। अब हम यहाँ पे डोमेन या फिर कोडोमेन मेंशन करना इसेंशियल नहीं है बिकॉज दोनों अलग अलग हैं। क्लियर, बट आप जान लीजिए ये डोमेन है। सच दैट f x1 is equal to f x2, this implies 1 by x1 is equal to 1 by x2। ऐसा इसलिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 by x। दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, देयरफॉर क्या है, f इज 1 1। अब देखिए फॉर ऑन टू के लिए लेट y belongs to r, then fx is equal to y means 1 by x is equal to y, so x is equal to 1 by y। x का वैल्यू क्या है, डोमेन में होगा, y क्या है, कोडोमेन में है। अब देखिए एक चीज आपको समझाते हैं, लेट y इज इक्वल टू -1। अब y क्या है, कोडोमेन और वो रियल नंबर है, क्या रियल नंबर माइनस में हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए हम लोग -1 ले लिए, ठीक है। अब देखिए नाउ x इज इक्वल टू 1 बाई -1, x इज इक्वल टू -1। अब इस -1 के बारे में सोचिए और फिर बताइए क्या -1 नेचुरल नंबर है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मीन्स कोडोमेन में एक एलिमेंट है -1, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, -1 है जिसका प्री इमेज डोमेन में नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। सिंस -1 which belongs to R has no any pre-image in n means set of natural number, therefore f is into, तो f क्या हो गया, into हो गया। क्वेश्चन पे आइए क्या बोला गया, इज द रिजल्ट ट्रू, तो रिजल्ट ट्रू जो है वो नहीं होगा क्योंकि 1 1 तो हो जा रहा है, यस, बट ऑन टू नहीं हो रहा है, सो रिजल्ट इज नॉट ट्रू, रिजल्ट इज नॉट ट्रू। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, चेक द इंजेक्टिविटी and surjectivity of the following function। yes, इंजेक्टिविटी क्या बताए थे, ये इंजेक्टिविटी जो है वो 1 1 है और ये सर्जेक्टिविटी जो है ये ऑन टू है। तो अभी चेक करना है कि 1 1 फंक्शन है एंड ऑन टू फंक्शन है या फिर नहीं। ध्यान से देखिए मेरे पास अभी 3 क्वेश्चंस हैं, फंक्शन सेम है बट इनके डोमेन इन कोडोमेन हर एक क्वेश्चन में अलग अलग है। क्लियर है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है। क्लियर। तो फॉर 1 1
Yes, for 1 1. Let x1, x2 belongs to n. देखिए दोनों एक ही जैसा है, डोमेन एंड कोडोमेन. दिस इज वाई यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये डोमेन है, सच दैट f(x1) is equal to f(x2). This implies x1 square is equal to x2 square. कैसे हो गया? ये देखिए f(x) is equal to x square गिवन है, x1 square is equal to x2 square. This implies x1 is equal to plus minus x2. हो सकता है. This implies x1 is equal to x2 since minus x2 does not belongs to set of natural number. देखिए x1 का तो दो वैल्यू आ गया, एक प्लस x2 आया, एक माइनस x2 आया. तो क्या माइनस x2 नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर नहीं है. दिस इज वाई वी आर इग्नोरिंग और वी आर नेग्लेक्टिंग माइनस x2. तो क्या बच गया? x1 इज इक्वल टू x2. तब तो आप समझ गए होंगे कि देयरफॉर f इज 1 1. अब ऑन टू पे पहुंचते हैं. फॉर ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू n, और n ये कहां पर है? को डोमेन पे है. अब ये देखिए तो f(x) इज इक्वल टू क्या हुआ? y. दिस इंप्लाइज इस f(x) के जगह पे क्या पुट कर दिए? x स्क्वायर. तो अब ये देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? √y. डाल सकते हैं यहां पे हम लोग. अब आप x का वैल्यू, अब देखिए यदि हम लोग y का वैल्यू let y belongs to y is equal to 2 which is natural number. No any doubt. क्या कुछ डाउट लग रहा है आपको? अच्छा अब ये बताइए यहां पे x इज इक्वल टू √2 हो जाएगा क्या? तो क्या लग रहा है कि ये आपको नेचुरल नंबर लग रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि 2, एक और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे बट गिविंग द एग्जाम्पल, बट तो 2 क्या है? एक कोडोमेन का एलिमेंट है जिसका प्रीमेज नहीं है. सिंस 2 हैज नो प्रीमेज इन डोमेन, यस, देयरफॉर f इज इनटू. ऑन टू नहीं तो क्या होगा? इनटू होगा. क्लियर है? जो यदि कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो मेनी 1 होगा, और यदि वो फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा. क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. तो क्या दिया हुआ है? f इज ए फंक्शन फ्रॉम z to z एंड f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर फॉर 1 1. यस, 1 1 मीन्स क्या? इंजेक्टिविटी. लेट x1, x2 belongs to z. z मीन्स क्या हो गया? यस, डोमेन. सच दैट f(x1) is equal to f(x2). दिस इज द रूल. दिस इंप्लाइज क्या होगा? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर. दिस इंप्लाइज x1 क्या होगा? प्लस माइनस x2. अब ये देखिए, अब ये इंटीजर जो है वो माइनस में भी होता है, तो इसे तो हम लोग हटा नहीं सकते हैं. मीन्स x1 का दो वैल्यू आ गया. दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2. तो ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस x2, तो ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ ये नहीं आया हुआ है, साथ में ये भी आया हुआ है. दिस इज वाई इट इज नॉट 1 1 फंक्शन. देयरफॉर f इज नॉट 1 1 function. Yes,
1 1 फंक्शन ये नहीं हो सकता है। मीन्स क्या हुआ कि x2 का भी इमेज x1 है एंड माइनस x2 का भी इमेज x1 है, इसलिए दो अलग अलग एलिमेंट का एक ही तरह का इमेज नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग ऑन टू के लिए। फॉर ऑन टू तो क्या हुआ, लेट y बिलोंग्स टू z विच इज इन कोडोमेन। तो अब ये देखिए f(x) इक्वल टू क्या हो गया y, बट f(x) का वैल्यू क्या है x², तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, √y। अब फिर से हम लोग ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, चलिए इस बार 3 ले लेते हैं जो एक इंटीजर है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू √3 विच इज नॉट एन इंटीजर। दैट मीन्स क्या हुआ कि 3 हैज नो प्री इमेज, therefore f is not onto, f onto नहीं है। थर्ड नंबर देखते हैं। तो फॉर 1 1, यस 1 1 के लिए चेक करते हैं। इस बार क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, लेट x1 कॉमा x2 belongs to R which is in domain, which is in domain such that f(x1) is equal to f(x2). ये f(x1) f(x2) के इक्वल है। दिस implies x1 square is equal to, yes, x2 square. This implies x1 is equal to plus minus x2. This implies x1 is equal to x2 or x1 is equal to minus x2. Therefore, f is not 1 1. Yes, तो f जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। For on to, let y belongs to R which is in codomain, तो therefore f(x) is equal to y. This implies f(x) क्या है, x² is equal to y, x is equal to क्या हो गया, √y। ध्यान दीजिएगा, यदि हम 2 3 कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे डाल देंगे तो उसका जो x का वैल्यू है वो एक रियल नंबर ही होगा। लेकिन अब हम जो नंबर डालने वाले हैं उसको ध्यान से देखिए। लेट y इज इक्वल टू -2, क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल है, और ये कोडोमेन में प्रेजेंट है। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या होगा, -2√। अब ये बताइए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम स्क्वायरिंग करेंगे तो वो -2 आएगा? बिल्कुल नहीं है, रियल नंबर में कोई ऐसा नंबर नहीं है। सो वी विल राइट विच डज नॉट बिलोंग्स टू R। देयरफॉर, और दिस मीन्स क्या हुआ कि -2 हैज नो प्री इमेज। यस, नो प्री इमेज, -2 का कोई प्री इमेज नहीं है। Therefore, f is onto, not onto, into. Yes, ये onto नहीं होगा। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, f is a function from set of natural number to set of natural number given by f(x) is equal to x³। Yes, f(x) is equal to x³। For 1 1, let x1 comma x2 belongs to n, मेंशन करते हैं कि डोमेन है, सच दैट, यस, सच दैट क्या होगा, x
fx1 इज इक्वल टू fx2। तब ये देखिए कि जब fx1 इज इक्वल टू fx2 है तो ये क्या हो जाएगा, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। यस, x1 इज इक्वल टू x2, इसमें प्लस माइनस नहीं आएगा, मीन्स x1 और x2 पर ये नंबर डिपेंडिंग है। तो चलिए ये क्या आ गया, इक्वल आया, देयरफॉर f क्या हो गया, f इज यस 1 1। यस 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिविटी। फॉर ऑन टू let y belongs to n, that means in codomain, so fx is equal to y, this implies x cube is equal to y। अब देखिए क्या बोला गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/3। अब देखिए लेट y इज इक्वल टू 5 विच इज अ नेचुरल नंबर। क्या y क्या है, y को हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 5, और वो एक नेचुरल नंबर है जो कोडोमेन से लिए हैं। अब ये देखिए x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 टू द पावर 1/3। ये आपको लग रहा है कि ये कभी नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस 5 हैज नो प्रीमेज, देयरफॉर f इज इनटू, जब ऑन टू नहीं होगा तो यस इनटू। क्वेश्चन नंबर 5, यस क्या दिया हुआ है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम यस z टू z फॉर 1 1। देख लेते हैं 1 1 क्या होगा, लेट x1 कॉमा x2 belongs to set of z that is in domain such that fx1 is equal to yes fx2, fx1 fx2 के इक्वल है। दिस implies x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। तो पावर ऑड है, इसलिए क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2 ही होगा। Therefore f इज क्या हो गया, 1 1। यस, अब हम लोग ऑन टू पे आते हैं। फॉर ऑन टू लेट y belongs to, sorry it is z, that means को domain, so fx is equal to y, x cube is equal to y, so x is equal to y to the power yes 1/3। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट y is equal to 2 which is yes integer। now x is equal to 2 to the power 1/3। इस y की जगह पे क्या रख दिए, ये 2, तो 2 क्या हो गया, मीन्स x का वैल्यू क्या हो गया, 2 to the power 1/3। तो क्या आपको लग रहा है कि ये इंटीजर है, सोचिए, नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है। तो जब ये नहीं लग रहा है इसका मतलब क्या हुआ, सिंस 2 हैज नो प्री इमेज, देयरफॉर f इज इनटू। ये जो एग्जांपल हम 2 लिए हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जो आप ले सकते हैं। मीन्स हमें दिखाना है कि जो कोडोमेन का एलिमेंट है उसका प्री इमेज डोमेन में हमें नहीं मिल रहा है, तो वो इनटू हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट greatest integer function f from r to r given by fx is equal to this one, this is called greatest integer function।
तो ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ये हमें प्रूफ करना है। और ये जो है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताया गया है कि एक्चुअली में ये है क्या, ये डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स के इक्वल या एक्स से छोटा इसका आंसर आएगा। चलिए थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं कि सपोज कीजिए ये 1.5 है तो यहां से क्या निकलता है 1, तो इससे छोटा आ गया। ओके, अब देखिए यदि हम यहाँ पे 2 ले लिए 2.0 तो यहां भी क्या आ गया 2 आ गया, इसके इक्वल आ गया। ओके, तो मेरे पास क्या है f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r सच दैट fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो चलिए हम लोग 1 1 पे चेक कर लेते हैं फॉर 1 1। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेके इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। लेट 2, 2.2, 2.3 belongs to R, that means domain। yes, दो इंटीजर्स तो नहीं है ये, बट ये रियल नंबर है। दोनों क्या है रियल नंबर है। 2.2 भी रियल नंबर है एंड 2.3 भी रियल नंबर है। अब देखिए जब हम यहां से 2.2 निकालेंगे तो क्या होगा, 2.2 इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर आएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा यस 2। ध्यान से फिर से देखिए 2.3 के लिए जब निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा 2। अब देखिए सिंस 2.2 एंड 2.3 हैव सेम इमेज एज 2, therefore it is not 1 1, मीन्स ये क्या है मेनी 1 है। समझे कि नहीं। हम एग्जाम्पल 4.1 4.2 भी ले सकते हैं, 4.7 भी ले सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है ऑन टू चेक करना है फॉर ऑन टू। तो देखिए जब भी इसका ये जो आप वैल्यू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख रहे हैं, हमेशा रेंज जो होगा वो एक इंटीजर होगा। रेंज, यस रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स कुछ भी डालेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इंटीजर्स में ही आएगा। इसका मतलब ये है कि यदि हम कोई वहां पे फ्रैक्शन पे ले लेंगे, सपोज कीजिए अब देखिए लेट y बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स इट इज इन कोडोमेन। कोडोमेन, दिस इंप्लाइज fx is equal to y, so greatest integer function x is equal to y। अब क्या करते हैं, let y is equal to 2.3 which is r, जो क्या है रियल नंबर है। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is equal to 2.3। अब ये जो है वो एक मेरा इंटीजर नहीं है, ये जो है वो मेरा इंटीजर यस नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ, सिंस 2.3 हैज नो प्री इमेज, 2.3 का कोई प्री इमेज नहीं है, मीन्स 2.3 इस कोडोमेन में लिए तो कोई भी यहां पे x का एक वैल्यू नहीं आएगा जो 2.3 से अटैच होगा, या फिर ये समझिए कि 2.3 का कोई प्री इमेज नहीं होगा। तो बस क्लियर है कि यदि 2.3 का कोई प्री इमेज नहीं है तो ये क्या होगा ऑन टू तो नहीं होगा। यस, अब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑन टू नहीं होगा तो यस इनटू होगा। देयरफॉर f इज into, thus f is neither 1 1 nor yes on 2। क्वेश्चन नंबर 4,
show that the modulus function f from R to R, yes from R to R given by fx is equal to mod x, mod x दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन है, उसको मॉड भी बोलते हैं हम लोग। इज नाइदर, ये तो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, और इस मॉडुलस एक्स फंक्शन के बारे में बताया गया है कि ये पॉजिटिव है x, x यदि पॉजिटिव है तो fx का वैल्यू x हो जाएगा, x यदि नेगेटिव है तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले चेक करते हैं 1 1, यस फॉर 1 1। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे हम लोग, चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो लेट -2 and 2 belongs to set of real number which is in domain। अब ये देखिए -2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा, एंड 2 का भी जब मॉडुलस निकालेंगे तो 2 आएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, सिंस -2 and 2 have same image, therefore f is not 1 1, ये 1 1 नहीं होगा, इसको क्या कहते हैं, मेनी 1, यस। अब हमें क्या दिखाना है कि ये ऑन टू है या फिर इनटू है, ऑन टू है या फिर इनटू है। लेट y belongs to R which is in co-domain। This implies fx is equal to y means mod x is equal to क्या हो गया, y। ये y जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब चलिए देख लेते हैं, लेट y is equal to -4 which is a real number। This implies mod x is equal to -4। तो इस mod x का वैल्यू कभी भी -4 नहीं होगा, यस इस mod x का वैल्यू कभी भी -4 नहीं आएगा, सिंस -4 has no pre-image, -4 has no pre-image, therefore f is not onto, thus f is neither 1 1 nor onto। Question number 5, show that the signum function, yes signum function f from R to R given by fx is equal to 1, ये 1 होगा यदि x का वैल्यू 0 से ज़्यादा है, x का वैल्यू 0 से ज़्यादा कुछ भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट में जो भी आप डाल सकते हैं 0 से ज़्यादा, तो उसका वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, ये सब सही समझें 1। लेकिन x का वैल्यू 0 हो गया तो 0, एंड x का वैल्यू नेगेटिव में आ गया -1 -2 -3 -4, यदि पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा जानते हैं, -1। दैट मीन्स क्या हुआ, इसके रेंज के बारे में थोड़ा समझिए, रेंज जो है वो ऑलवेज 1 0 और -1 पे ही रह जाएगा, ओके। डोमेन रियल नंबर होगा बट रेंज जो है वो 1 0 एंड -1 होगा। तो चलिए पहले हम लोग पहुंचते हैं फॉर 1 1 के लिए।
देखिए लेट 2, 3 बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स इट इज इन डोमेन। ओके, अब देखिए यदि हम यहाँ पे F2 डालते हैं, क्योंकि 2 जो है वो 0 से ज्यादा है तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि आप 3 डालते हैं तो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए 2 and 3 का इमेज सेम है, सिंस 2 and 3 have same image as 1, therefore f is not 1 1। yes, ये f जो है 1 1 नहीं होगा। अब देखिए ऑन टू पे, फॉर ऑन टू, अब तो आप समझ गए होंगे कि रेंज जो है वो 1 0 और -1 आएगा। इसका मतलब है 2 का भी रेंज नहीं आएगा। अब देखिए पहले इसको लेट कर लेते हैं कि y बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स को डोमेन। तो fx इक्वल टू क्या हो गया, y। लेट y इज इक्वल टू 2, सो fx इक्वल टू क्या हुआ, 2। तो 2 कभी भी नहीं आएगा, दैट मीन्स सिंस 2 हैज नो प्री इमेज, देयरफॉर f is not on 2। yes, ये on 2 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, f is neither 1 1 nor on 2। okay, question number 6, let a is equal to 1 to 3, b is equal to 4 5 6 7, and let f is a function given in 1 4 2 5 and 3 6 be a function from a to b, show that f is 1 1। there, yes, that means क्या given है, f is a function from a to b। तो अब हमें क्या दिखाना है और साथ साथ में क्या दिया हुआ है, a is equal to 1 to 3। yes, set b elements 4 5 6 and 7, and the function is given 1 4 2 5 and 3 6। तो इसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, चलिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। a एंड देन हियर b, a के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं हम लोग 1 2 3 and it is 4 5 6 7। So according to the relation, or sorry function, because function is the particular relation, 1 4 yes, 2 5 yes, 3 6 yes, clearly every different element of A has a different image in B। यस, डायग्राम से क्लियर कीजिए कि A के हर एक अलग अलग एलिमेंट के लिए B में अलग अलग इमेज बना हुआ है। 1 4 से कनेक्टेड है, 2 5 से है, 3 6 से है। दिस इज वाई इट इज 1 1 फंक्शन। यस, therefore f is 1 1 function।